हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सिविक्स क्वेश्चंस इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको इक्वल राइट टू वोट के बारे में बताया था और आज इस पार्ट में हम जानेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। सो बेसिकली जो लास्ट पार्ट था इट वाज ऑल अबाउट इक्वलिटी की इक्वलिटी हमारे डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम जानेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा कि इंडियन डेमोक्रेसी इक्वलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देती है और यहाँ हर सिटीजन्स इक्वल है और सबके पास इक्वल राइट टू वोट है। लेकिन इक्वल स्टेटस दिए जाने के बावजूद आज भी कई इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनइक्वलिटी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस मेन रीजन है इक्वलिटी का, यानी सबके पास समान इक्वल पैसा नहीं है, इक्वल क्लॉथिंग फैसिलिटीज नहीं है, इक्वल शेल्टर नहीं है, घर नहीं है रहने को, तो सबके पास अनइक्वल मतलब बिल्कुल समान रिसोर्सेस नहीं है, यानी रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि मेन कारण है इनइक्वलिटी का। स्टूडेंट्स, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी वजह से होता है, जैसे कि उनकी क्लास, वो रिच हैं या पुअर हैं, कास्ट, कौन सी जाति से हैं, वेल्थ, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, प्रोफेशन, वे क्या करते हैं, जेंडर, लड़का है या लड़की है। और यही सब लीड करती है इनइक्वलिटी और इनजस्टिस को, यानी यही सब बहुत हद तक जन्म देता है इनइक्वलिटी और इनजस्टिस को। स्टूडेंट्स, इंडिया में भी लोगों के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, जिनमें से एक है जो कि बहुत ज़्यादा इवेन है, बहुत गलत है। वैसे तो सारे डिस्क्रिमिनेशन गलत है, बट जो सिस्टम सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है वो है कास्ट सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। कास्ट सिस्टम मतलब हमारी सोसाइटी के लोगों को प्रोफेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है और ये डिवीज़न काफ़ी सालों से चला आ रहा है। यानी अगर कोई झाड़ू लगाता है तो उसका बेटा झाड़ू ही लगाएगा, अगर कोई कलेक्टर है तो उसका बेटा कलेक्टर ही बनेगा। इसी तरह के अजीब से कॉन्सेप्ट पर ये कास्ट सिस्टम बेस्ड था। स्टूडेंट्स, इस डिवीज़न के बेसिस पर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे ब्राह्मण को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, शूद्र और वैश्य को अलग ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फेमस राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल लेते हैं। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटे थे तो उनके स्कूल के हेडमास्टर रोज उनसे स्कूल की क्लीनिंग करवाते थे और ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। ऐसा ही फ्रेंड्स, आज भी कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें टेम्पल में जाना, पब्लिक प्लेस यूज़ करना, अपर क्लास के साथ उठना बैठना अलाउड नहीं है। ये सब उनके साथ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिटीज़ के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में ज़्यादा है, जहां लोग आज भी एज ओल्ड पुराने सिस्टम में बिलीव करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहां बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन जाती है। और ऐसा तब होता है जब दो रिलीजन के लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट न करें, विच इज वेरी रॉन्ग बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर इंडियंस। जब भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हर सिटीजन्स को पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का राइट देता है, पूरी डिग्निटी के साथ जीने का राइट देता है, जिसको कोई नहीं छीन सकता,
कोई नहीं ले सकता। सो स्टूडेंट्स, हमने इनइक्वलिटी के बारे में काफ़ी कुछ समझाया आपको। क्या क्या समझाया हमने समझाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सारे सिटीजन्स को इक्वल मानता है, लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। लोगों को आज भी उनकी कास्ट, क्लास, वेल्थ, प्रोफेशन और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। बहुत बड़ा रीज़न है इनइक्वलिटी का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेस का वो इक्वली नहीं है लोगों के बीच। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनइक्वलिटी का। स्टूडेंट्स, इंडियन सोसाइटी काफ़ी सालों से कास्ट बेसिस पर डिवाइडेड है, जिसकी वजह से आज भी कुछ कास्ट के लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिटीज के कंपैरिजन में विलेजेस में ज़्यादा प्रिविलेंट है। कास्ट के अलावा लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब भी किसी के साथ उनके कास्ट, क्लास या रिलीजन की वजह से या किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब उस पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल की डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा है। हर इंडियन सिटीजन्स को सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहने का राइट है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है हर इंडियन सिटीजन को सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहने का राइट है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये हक देता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें जो इस पार्ट में हमने पढ़ा, हम उसके एक बार रिवाइज करते हैं, जो आप नोट्स भी बना सकते हो। जो फर्स्ट वन है, जो पहला है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी इंडियन सिटीजन एज इक्वल, still people are discriminated against in the Indian society. Second one is people are discriminated on the basis of their caste, class, wealth, profession and gender. Third one is unequal distribution of resources is also one of the main reasons for inequality. Fourth is caste-based discrimination is the most common form of inequality found in the Indian society. Fifth is caste-based discrimination is more common in rural areas as compared to cities. Sixth is people in the Indian society are also discriminated on the basis of their religious background. Seventh, whenever a person is treated unequally, it means that her dignity or self-respect has been violated. Eight, last one, every Indian citizen has the right to live his or her life with dignity and self-respect. That's all from this part. हम स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने इंडिया में मौजूद इनइक्वलिटी को समझा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था वो था इक्वलिटी के बारे में हमने जाना था। दूसरा हम आज जो इस वीडियो में बताया वो इनइक्वलिटी के बारे में था, और जो तीसरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। चलिए, थैंक्स।